बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे वापडा के बारे में, वापडा पाकिस्तान के बारे में कुछ अहम सवालात और उनके जवाबात जो कि प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। अगर आप कांस्टेबल, एएसआई, यूडीसी, एलडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क जो होते हैं, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट या नायब कासद का जो टेस्ट देने जाते हैं, उसमें जो है वज़ारत दाखिला के मुतालिक जो सवालात आते हैं, आज हम तमाम सवालात और जवाबात को आज हम देखेंगे। इसके अलावा ये तमाम सवालात आप PDF में सूरत में डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको जब चाहे आप पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए सवालों जवाबात जो है वो शुरू करते हैं। देखते हैं कौन कौन से सवालात जो है वो आते हैं। वापडा का मुकम्मल नाम क्या है? अक्सर सवाल होता है कि वापडा का मुकम्मल नाम क्या है। वापडा का नाम है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। वाटर एंड पावर, वापडा नाम ही पानी का है। और वापडा का क़याम कब हुआ? सन 1958 में वापडा का क़याम हुआ। वापडा का सदर दफ्तर कहाँ वाक़ है? वापडा का सदर दफ्तर लाहौर में वाक़ है। वापडा के चेयरमैन कौन है? मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ अफराद होते हैं। आप जब भी पेपर देने जाए उससे पहले आप गूगल करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो चेंज होते रहते हैं। वापडा का बुनियादी मकसद क्या है? पानी और बिजली के वसाइल की तरक्की और इंतज़ाम। तरबेला डैम कब मुकम्मल हुआ? सन 1976 में तरबेला डैम का काम जो है वो मुकम्मल हुआ। मंगला डैम की तामीर कब मुकम्मल हुई? मंगला डैम की तामीर सन 1967 में मुकम्मल हुई। वापडा की कौन सी अहम प्रोजेक्ट है? दया मीर बादशाह डैम, जो कि अभी जो है वो स्टार्ट हुए हुए हैं और उस पर काम जो है वो जारी है। वापडा किन शोबों में काम करता है? पानी, बिजली और ज़राअत, ये 3 शोबों में वापडा जो है वो काम करता है। तरबेला डैम किस दरिया पर वाक़ है? तरबेला डैम दरियाए सिंध पर वाक़ है। मंगला डैम किस दरिया पर वाक़ है? मंगला डैम जो है वो दरियाए झेलम पर वाक़ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको आपने ध्यान रखना है, कौन सा डैम किस दरिया पर है। पाकिस्तान में कितने बड़े डैम वापडा के तहत हैं? मुतअद्दिद है, जिनमें तरबेला, मंगला और दिया मीर बादशाह डैम शामिल है। वापडा के कितने रीजनल ऑफिस हैं? मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ ऑफिस होते हैं इनके, कोई बड़े कोई छोटे। वापडा की बिजली पैदा करने की सलाहियत क्या है? लाखों मेगावाट में है फ़िलहाल तो वापडा की जो बिजली पैदा कर रही है। दिया मीर बादशाह डैम की तामीर कब शुरू हुई? 2020 में। 2020 में। ये सन आपने याद रखने हैं, आगे पीछे नहीं करने हैं, क्योंकि यहीं से जो है वो गलती हो जाती है। जो ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं आपने उसमें से सिलेक्ट करने होते हैं। दिया मीर बादशाह डैम कब मुकम्मल हुआ? 2028 तक जो है वो मुतवक्के है कि 2028 तक जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। वापडा के ज़ेर इंतज़ाम कितनी नहरें हैं? ये कई नहरें हैं, इसकी कोई तादाद नहीं है। वापडा का बुनियादी फंडिंग का ज़रिया क्या है? हुकूमत पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी इदारे। वापडा के ज़ेर इंतज़ाम कितने हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं? कई हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं। ये आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, 1 है, 2 हैं, कई हैं, तो हमने कई का जो है वो सिलेक्ट करना है। वापडा का कौन सा मनसूबा ज़ेर तकमील है? महमद डैम जो है वो ज़ेर तकमील है। वापडा के मौजूदा चेयरमैन कौन है? जैसे मैंने आपको बताया, इनके जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं। उस टाइम जो भी मौजूद हो उसका नाम आपने गूगल से देख लेना है। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो कब मुकम्मल हुआ? 2018 में मुकम्मल हुआ नीलम झेलम। वापडा के कितने मुलाजमीन हैं? इसकी तादाद जो है वो हज़ारों में है, कोई फिक्स इसकी तादाद नहीं है कितने मुलाजिम जो हैं वो हों। वापडा के कौन कौन से रीजनल दफातर हैं? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा वगैरह। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम जो है वो कौन सा है? पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा तरबेला डैम है। इसके बाद जो हो सकता है वो दिया मीर बादशाह डैम हो जाए, लेकिन अभी तक तरबेला डैम है। ये थे वो तमाम सवालात और उनके जवाबात जो कि साबका पेपर्स में पूछे गए हैं और पेपर्स में आए हैं। इसके अलावा कुछ और सवालात भी होते हैं जो पूछे जाते हैं, जो कि इन असबाक पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें इंग्लिश, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, जनरल नॉलेज, मैथ और IQ के क्वेश्चन वगैरह शामिल होते हैं। इन तमाम असबाक पर मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये तमाम सवालात और उनके जवाबात जो कि हमने पढ़े हैं और पिछले तमाम असबाक के सवालात और जवाबात को
PDF में हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और आप उसको डाउनलोड कर लें। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने मोबाइल की मदद से PDF की फ़ाइल्स को डाउनलोड करना है और कैसे आपने उससे उसकी तैयारी वगैरह करनी है। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और चल के देखते हैं। तो गूगल ड्राइव के लिंक के लिए आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उसके आपने इधर डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे मोर पे, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देखिए गूगल ड्राइव लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा तमाम जो वीडियोज़ मैंने बताई उसके लिंक भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो गूगल ड्राइव के लिंक के लिए सिंपली आपने गूगल ड्राइव के लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना है, तो ये ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए हमारे सामने जो है गूगल ड्राइव ओपन हो गई है। अब ये तमाम डॉक्यूमेंट PDF की सूरत में है, जिसके साथ PDF लिखा हुआ है, और जिसके साथ W लिखा हुआ है वो वर्ड की सूरत में है। अब अपने स्क्रॉल करके नीचे लास्ट में आ जाना है। लास्ट में M वाले सेक्टर में देखिए M वाले ऑप्शन है ना, जैसे M, तो ये शुरू हो गए। आप जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं यहाँ पे तमाम मिनिस्ट्री के जो है वो डॉक्यूमेंट्स PDF में सूट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एजुकेशन, एनर्जी, फाइनेंस, तमाम मिनिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे PDF में सूट है। अब इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने ये कुछ इस तरह से जो है ये ओपन होना स्टार्ट हो जाता है और ये ओपन हो गया। अब आप इसको जितना मर्जी जूम करें आराम से कौन से यहाँ पे सवालात को पढ़ सकते हैं। तमाम देख लें, आप जितना जूम करें आराम से कौन से इसमें ईजिली पढ़ सकते हैं। वज़ारत दिफ़ा कब बनी, वज़ारत दिफ़ा सरबराह, तो तमाम मिनिस्ट्री के जो हमने पढ़े हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ सवालात इंग्लिश के भी आते हैं, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे आ जाना है G वाली सेक्टर में। ये GK मतलब जनरल नॉलेज। अब GK इंग्लिश, जनरल नॉलेज क्वेश्चन है इंग्लिश के, GK इंग्लिश उर्दू, ये इंग्लिश के हैं लेकिन उर्दू लैंग्वेज में है। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें इंग्लिश में पढ़ लें, उर्दू में पढ़ना चाहें उर्दू में पढ़ लें। मैं दोनों आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए इस पर क्लिक करते हैं तो ये इंग्लिश के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन वो है जो कि पिछले पेपर्स तमाम पेपर्स में आए हुए हैं। तमाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं कि मोस्टली इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट यूज़ होता है वो कौन सा होता है, वो होता है ई। और इंग्लिश का लॉन्गेस्ट वर्ड क्या है, ये लिखा हुआ है जो कि पढ़ा भी नहीं जा रहा। और इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट लेटर 26 होते हैं। अगर आप इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहते, आप उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, आप ये GK इंग्लिश उर्दू पे क्लिक कर लें तो यहाँ पे उर्दू में खुल गया। इंग्लिश ज़ुबान की इब्तिदा किस मुल्क में हुई, इंग्लिश ज़ुबान में कितने हरूफ तहजी हैं जो कि आपने पढ़ा वो 26। इंग्लिश ज़ुबान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हरूफ कौन सा है, ई है। इंग्लिश ज़ुबान में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हरूफ कौन सा है, जवाब है इसका जी। तो इस तरह से ये इंग्लिश के रिलेटेड है। इसके अलावा जनरल नॉलेज के देख लेते हैं GK इस्लामियात। ये इस्लामियात वाले आ गए। इस्लामियात के सवालात इंग्लिश में हैं। हु इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। हॉली बुक को क्या कहते हैं, कुरान पाक। ये इंग्लिश में है और इसको हम बैक करके आएँ तो ये स्क्रॉल के नीचे जो है ये उर्दू में है। इस्लाम का मतलब क्या है, इस्लाम का मतलब है अतात और अमन। कुरान पाक में कितने पारों पर मुश्तमिल है, कुरान पाक 3 पारों पर मुश्तमिल है। कुरान पाक की कितनी सूरतें हैं, कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। तो ये इस्लामियात के मतलब तमाम सवालात आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज़, जैसे मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान स्टडीज़ के मतलब भी यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, पाकिस्तान को किसने आज़ाद कराया, नेशनल लैंग्वेज क्या है उर्दू, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है और पाकिस्तान की करेंसी कौन सी है। तमाम सवालात इंग्लिश में मौजूद है और उर्दू में भी मौजूद है, यहाँ पे देख लें। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान कौन सी है, उर्दू। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, बलूचिस्तान। तो इस तरीके से तमाम सवालात यहाँ पर मौजूद हैं। आप जो भी चाहिए आपको यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, IQ के क्वेश्चंस भी है, इंग्लिश के हो गए, उर्दू के हो गए, इसके अलावा और तमाम क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है। अब जो से आपने पढ़ने हैं आप इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अगर आपने इसको डाउनलोड करना है आप ये 3 डॉट्स पर क्लिक करें, ये डाउनलोड का ऑप्शन है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोडिंग देखिए स्टार्ट हो रही है। जैसे ही डाउनलोड होगी मुझे नोटिफिकेशन आएगा कि डाउनलोड होगी, आपके मोबाइल में आ गई है। आप जब कभी फ्री हो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा MCQs भी कुछ हैं, अगर आप MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो MCQs की भी है। देखें इंग्लिश के MCQs हैं इंग्लिश ज़ुबान में। हम उर्दू में देख लेते हैं MCQs इंग्लिश उर्दू में। तो हरूफ तहज्जी जैसे मैंने पढ़ा, अंग्रेज़ी कितने हरूफ होते हैं, 4 ऑप्शन हैं, 26 पे हमने टिक किया हुआ है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में कितने हरूफ होते हैं, 5। ये तमाम जो है ये एक तरह के MCQs हैं। आप MCQs की भी तैयारी कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे तमाम आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो से आपको चाहिए आप इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको तमाम तर्ज़ फ़िलहाल जो मैंने समझाई हैं वो सारी समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आई, तो मैं आपको उसका जवाब कमेंट में दे दूँगा। अगर तो डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़्यादा लंबी हुई तो मैं उसको ऊपर एक जो है अलग से वीडियो बना दूँगा।
बहुत शुक्रिया आपका मुकम्मल वीडियो देखने के लिए। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है आप उनकी तैयारी ज़रूर कीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस लाज़मी कीजिएगा और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों के साथ जिनको इस चीज़ों की ज़रूरत है। और मेरे चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।